जी अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफीज़ हियर। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट्स मतलब बाय तो हमने देख लिया कि कैसे करते हैं इचिमाकू स्ट्रेटजी पे, लेकिन शॉर्ट्स सेल कैसे उसमें सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, सही बात है, मार्केट अप ट्रेंड में नहीं रहती, बाज़ का मार्केट एक डाउन ट्रेंड भी इस्टेब्लिश करती है और वो कुछ मंथ्स ले जाती है। तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कुछ लोग काम करते हैं और ज़्यादातर लोग नहीं इंटरेस्टेड होते शॉर्ट्स में, लेकिन कुछ लोग लेवरेज पे और शॉर्ट सेल वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं कि वो दोनों साइड प्ले करते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है। अगेन, आप जो भी ब्रोकर यूज़ करें, यहाँ रिसर्च पोर्टल या एनालिटिक्स लिखा होगा इस जगह। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है, जो भी आपका टर्मिनल है जिस भी आप ब्रोकर में काम कर रहे हैं। तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा चार्ट्स का। ठीक है, वेट करेंगे तो इस तरह की चीज़ आपके सामने आ जाएगी। यहाँ आपका ब्रोकर का लॉगो होगा। आपने टेक्निकल पे जाना है, मल्टी चार्ट्स पे चले जाना है। मल्टीपल चार्ट्स में जाएंगे तो आपके सामने ये चार्ट्स खुल जाएंगे। इसको ये वन स्क्रीनर करना है यहाँ से और एक क्लोज कर देना है। ये दो चार्ट आ रहे हैं ऊपर नीचे, एक को क्लोज कर दें। अब एक आ गया। यहाँ उसी तरह जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो मूविंग एवरेज लिखनी है, तो ये मूविंग एवरेज ऑप्शन आ रहा है, ये आपने करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट 9 की होती है, आपने सेटिंग में जाना है और इसकी सेटिंग आपने कर देनी है 200। ठीक है, और स्टाइल में आपने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है सेकंड ऑप्शन पे, तो ये आपका 200 मूविंग एवरेज प्लॉट होगी। फिर इंडिकेटर पे जाएं, मूविंग एवरेज लिखें और दोबारा मूविंग एवरेज क्लिक करें तो एक और मूविंग एवरेज दोबारा हमने कर ली है। बाय डिफ़ॉल्ट वही 9 पे, इसको हमने चेंज करना है, 800 करना है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। ये हो गया, इसका आप कलर रेड रख लें और ये थर्ड ऑप्शन पे बोल्ड रखें। ठीक है, और ये आप ओके कर लें। इसके बाद आप इंडिकेटर पे जाएंगे और इचिमाकू क्लाउड को सिलेक्ट करेंगे। ICH लिखेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, ये सिलेक्ट किया तो आपने इचिमाकू की इधर सेटिंग में जाना है और ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन को अनचेक कर दें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अब पहले तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा नज़र आ रहा था, अब थोड़ी सी इसमें ना लाइंस कम हुई हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ KSE 100 लगा लें, यहाँ आइटम आप लिखेंगे तो वो आइटम खुल जाएगा। ये KSE 100 लगा लें। टाइम फ्रेम आपका सिर्फ 15 मिनट होगा। ठीक है, टाइम फ्रेम जो हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ 15 मिनट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट सेल कैसे करना है, मतलब इस स्ट्रेटजी पे शॉर्ट सेल या सेलिंग सिनेरियो कैसे देखना है कि हम किसी आइटम को अगर मार्केट वीक है तो हम बाइंग हमें नहीं मिल रही। हाँ, तो हमारे शॉर्ट सेल सिनेरियोज कैसे इस्टेब्लिश होंगे कि हम नीचे के मूव को भी यूटिलाइज़ करें। ठीक है, तो पहले तो ये है कि ज़्यादातर हमारी अप्रोच रहती है 70% बाइंग साइड पे ही रहती है, 30% हम बात का शॉर्ट सेल की तरफ देखते हैं। रिकमेंडेड नहीं है शॉर्ट सेल अगर आप बिल्कुल नए हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो अगर जो लोग करते हैं, जो लोग ऑलरेडी जिनको पता है, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो शॉर्ट्स, जब शॉर्ट्स की स्ट्रेटजी को देखना है कि सेल कहाँ करना है, मार्केट वीकनेस कहाँ देखनी है, तो आपको देखना होगा मार्केट को भी। ठीक है, तो पहले देखना है कि मार्केट किधर है। अगर आपका कोई शॉर्ट सिनेरियो बन रहा है तो सबसे पहले आपने देखना है मार्केट इस कंडीशन में हो, इस क्लाउड से नीचे हो, क्लाउड रेड हो, क्लाउड से नीचे हो। ये जो दो लाइन है 9 और 26 की मूविंग एवरेज फार्मूलेटेड जो है, इससे भी नीचे हो मार्केट। ठीक है, ये मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये ठीक है, ये 800 मूविंग एवरेज ऊपर है, 200 मूविंग एवरेज ऊपर है, क्लाउड रेड है और मार्केट उससे भी नीचे आ गई है। अगर मार्केट इस फॉर्मेशन पे हो, अगर मार्केट इन तमाम रेजिस्टेंस लेवल, क्लाउड और ये चार जो मूविंग एवरेजेस हैं इनसे नीचे हो, तब आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है, वरना शॉर्ट सेलिंग ढूंढनी नहीं है। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाना है तो पहले आपने देखना है कि मार्केट का 15 मिनट के चार्ट पे ऑलरेडी इन सब लाइन से नीचे होना लाजमी है, तब आपने शॉर्ट सेल स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है, वरना नहीं करना। पिछली वीडियो में बाय सिनेरियोज में मैंने ये शर्त नहीं रखी। बाय में आप मार्केट जिधर मर्जी हो आप बाय सिनेरियो बने बाय कर सकते हैं। शॉर्ट्स के लिए मार्केट का इन तमाम क्लाउड और ये चार मूविंग एवरेज जो हैं इनसे नीचे होना लाजमी है। ठीक है, अगर मार्केट इनसे नीचे है तब आप शॉर्ट सेल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट सेल कैसे करनी है,
फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेटजी बाय के लिए थी बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, अब सब कुछ ऊपर हो, ठीक है। जैसे बाय में सब कुछ नीचे होता था और हम बाय करते थे, ठीक है, तो अब सब कुछ ऊपर हो। अब ये क्लाउड ऊपर है, ये दो सारी मूविंग एवरेजेस ऊपर है, और जैसी मार्केट इससे नीचे एक कैंडल क्लोज करती है आपका ये शॉर्ट सेल है। इसी तरह ये क्लाउड ऊपर है, ये दोनों मूविंग एवरेजेस आपकी ऊपर चल रही हैं, और ये मार्केट एक क्लोजिंग नीचे करी, यहाँ शॉर्ट सेल है, देखिए मार्केट नीचे गई, ठीक है। इस तरह अब एक और सिनेरियो है, ये आपका टेली कार्ड का है, पिछला आपका कौन सा था, TRG का था, अब ये टेली कार्ड का है। ये देखें ये 800 मूविंग एवरेज ऊपर है, क्लाउड ऊपर है, ब्लू लाइन जो है 200 मूविंग एवरेज ऊपर है, और ये जो दो लाइंस हैं 9 और 26 ये भी अब क्रॉस होकर मार्केट नीचे आ गई है। ये आपका शॉर्ट सेल है, यहाँ आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। यहाँ शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस आपका क्लाउड से ऊपर होगा, स्टॉप लॉस आपका क्लाउड से ऊपर होगा, मतलब यहाँ 11.10 स्टॉप लॉस बनता है, और टारगेट आपका 2 टाइम, जितना स्टॉप लॉस होगा उससे दुगना आपका प्रॉफिट सेट कर सकते हैं या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट सेल सिनेरियो है। इसके बाद अगर हम ANL पे आएँ तो ये दो सिनेरियो बनते हैं, एक इधर बन रहा है, ठीक है, एक ये बन रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि क्लाउड के पास हो और क्लाउड से ऊपर सब लाइंस हों, ठीक है। सेटअप का क्लाउड के पास होना भी लाजमी है, मतलब उसके बिल्कुल नज़दीक हो नीचे, और तमाम मूविंग एवरेजेस वो ऊपर हों, ठीक है। तो फिर मार्केट अगर सिनेरियो स्टैब्लिश करती है, 15 मिनट कैंडल जो है रेड क्लोज होती है इन दो लाइनों से नीचे, तो आपका सेटअप ट्रिगर हो जाता है। फिर इसका स्टॉप लॉस भी क्लाउड से ऊपर और 2 to 3 टाइम आपको मिलता है। इस तरह ये एक और सिनेरियो है परफेक्ट। यहाँ आपकी बाय नहीं बन रही थी, ठीक है, आज तो ये क्लाउड से नीचे था और ये आ गया था, लेकिन यहाँ बाय नहीं बन रही थी, क्योंकि ये देखिए मूविंग एवरेज जिससे नीचे थी। जैसे ही मूविंग एवरेज क्रॉस हुई है, आपका स्ट्रेटजी सीधी हो गई है कि आपकी सारी मूविंग एवरेज ऊपर है, क्लाउड ऊपर है, और ये सेल कैंडल इससे नीचे है सब लाइनों से, एक 15 मिनट की कैंडल। ये आपका सेलिंग सिनेरियो है, यहाँ आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। और टारगेट और स्टॉप लॉस आप ऊपर दें, ठीक है, जो क्लाउड से ऊपर जो बन रहा है 166, और आपका ये टारगेट विन हो जाता है। ये परफेक्ट जो एक और एग्जांपल है, ठीक है, कि यहाँ आपका एक शॉर्ट सेल सिनेरियो बन रहा है कि जी क्लाउड से रिजेक्ट हुई है, और ये दो लाइंस हैं 9 और 26 इससे नीचे क्लोज हुई है, ये लाजमी है। ये जो आपके साथ ये जो रेड और ब्लू लाइन है इनसे नीचे क्लोजिंग होना लाजमी है। ये क्लोज होता है, यहाँ शॉर्ट है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस है क्लाउड से ऊपर 29 पे, और ये आपका 2 टाइम का टारगेट हिट कर भी चुकी है। तो शॉर्ट सेल में ये है। जैसे हम बाय में कैसे देखते हैं, अभी मार्केट को लाइव देखें तो लाइव अगर मैं आपको सिनेरियो दिखाऊं, ठीक है, आज का ही सिनेरियो है, ये देखें, लाइव तो नहीं है लेकिन देखें, ये देखें, ये मार्केट ऊपर आ गई है, क्लाउड नीचे है, मार्केट ऊपर आ गई है, 800 मूविंग एवरेज नीचे है, 200 मूविंग एवरेज नीचे, यहाँ से बाय था। लेकिन शॉर्ट सेल में हम उल्टा देख रहे हैं। शॉर्ट सेल में हम इस सिनेरियो को देख रहे हैं कि सारी लाइंस ऊपर हो और क्लाउड से नीचे मार्केट हो, और जब दो ये जो 9 और 26 की मूविंग एवरेज है इससे नीचे क्लोजिंग देती है, ये आपका शॉर्ट सेल ट्रिगर हो जाता है। ये आपकी शॉर्ट सेल स्ट्रेटजी है। ये शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस क्लाउड से ऊपर होगा, जो भी क्लाउड है अभी इस टाइम, ये मार्केट को खोला हुआ है, कोई आइटम हो सकता है जो भी, तो ये होगा, और इसका टारगेट 2 टाइम होता है। ये आपकी शॉर्ट सेल स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब ये सिनेरियो बन रहा है, फ़र्ज़ करें आपका TRG में सिनेरियो बन रहा है, या आपका इसमें बन रहा है, टेली में बन रहा है, जिसमें भी बन रहा है, जो भी फ्यूचर में आइटम है जिस पे शॉर्ट सेलिंग सिनेरियो बन रहा है, पहले आपको ये देखना है कि मार्केट भी आया उन सब लाइन से नीचे है या नहीं है। मार्केट इस फेज़ में होनी चाहिए, सब लाइन ऊपर हो, क्लाउड ऊपर हो, 200 मूविंग एवरेज ऊपर हो, 800 मूविंग एवरेज ऊपर हो, और मार्केट इस तरह नीचले फेज़ में हो। तब अगर मार्केट इन दोनों लाइनों से ऊपर आ जाती है, इस फेज़ में आ जाती है, तब आपने शॉर्ट सेल नहीं करना, बनने भी तो नहीं करना, ठीक है। और अब तो खैर आगे जाके मार्केट तो बिल्कुल ही ऊपर आ गई, यहाँ तो शॉर्ट सेल, तो ये वो फेज़ था, ठीक है, कि जहाँ आप शॉर्ट सेलिंग देख सकते हैं। ये सर्कल के बाद का ये डिप तक, तो इसके बाद जब मार्केट रिवर्स हुई है और ऊपर आई है, फिर आपने शॉर्ट सेल बने भी ना किसी स्टॉक में, उसमें नहीं करना, इंडेक्स को आपने लाजमी देखना है साथ, ठीक है। तो ये आपकी एक शॉर्ट सेल सिनेरियो है, और दैट्स इट। बाय का भी बता दिया, अभी शॉर्ट का भी बता दिया। अब आगे रिस्क मैनेजमेंट और कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।